हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश पे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का लेक्चर एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होने वाला है। एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 2023 वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट के पास में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है उसका हम लेक्चर 1 यानी यूनिट 1 इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इसके अंदर हम बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड जैसे आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर के थ्रू, उसके बाद में हम आपके साथ में शेयर करेंगे पीडीएफ नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगे और उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। ये एक्सपीरियंस है, ये बच्चों का रिव्यू है, ठीक है। पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि रिक्वेस्ट इतनी है कि बिल्कुल एंड तक वॉच करना, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी एनईपी वाले स्टूडेंट हैं, इस बार आपको पता है एनईपी है जिसे हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत से यूट्यूबर्स इन्हें बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। बट हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार आपका एडमिशन हुआ है, तो इस बार जो क्वेश्चंस का वेटेज होगा, क्वेश्चन में टोटल 8 ही पूछ जाएंगे आपसे, ठीक है। बट आपका जो लेवल होगा थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे आप में, ठीक है। पिछली बार पहले क्या होता था, क्वेश्चन आपसे ना डायरेक्ट वे में पूछ जाते थे, डायरेक्ट वे में पूछ जाते। जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है और उसके आयाम क्या, यानी व्हाट इज उसके व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, ये पूछ लिया जाता था। ये एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, बट अब आपके पूछ जाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट तो पहले पूछ जाते थे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे इनडायरेक्ट वे में। कैसे पूछ जाएंगे? इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। जिसके अंदर आपको दिखी हो सकती है, उसके अंदर आपको दिख सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको उनके अंदर दिख सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ना क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें आपको ना इतना घुमा फिरा के पूछ जाएगा आपसे, इतना घुमा फिरा के कि आप लोग ना कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। बाकी आज अब तक ना सारे बच्चे क्या करते हैं, अब तक ज्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, अब तक जितने भी बच्चे पढ़कर आए हैं, जितने भी बच्चे पढ़कर आए हैं वो क्या करते हैं, 10 ईयर लाते हैं। 10 ईयर किसी भी राइटर के 10 ईयर ले आते हैं, किसी भी पब्लिशर के 10 ईयर ले आते हैं। उन 10 ईयर के अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर 5 पेपर्स होते हैं ना, उनको सॉल्व कर लेते हैं, उनका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते थे क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ जाते थे, सिंपल सी बात होती। लेकिन अब आप लोग मत भूलना कि अब पता क्या है, अब है दोस्तों एनईपी। तो अब एनईपी के थ्रू आपको जो आपसे एसओएल की तरफ से जो आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपको उनको भी डीप में पढ़ना होगा। तो आप लोग उन नोट्स को मत पढ़ो, आप लोग उन नोट्स को कतई मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं कतई मत पढ़ो। पता है करना क्या है, आपको हमारी वीडियोस देखनी डेली, दैट्स इट। डेली आपको हमारी वीडियो देखनी, जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री का तो सिलेबस लगभग कंप्लीट करवा चुका हूं, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, अब मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूं, राइट। इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूं, पॉलिटिकल भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको नोट्स तो पढ़ने फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारी 10 ईयर की सीरीज, जिसके अंदर से 100% 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट वे में, उससे बाहर कुछ नहीं। इसलिए जो ये पूरी बात समझाइए ना, यहां तक वीडियो को जिसने स्किप कर दी होगी ना, तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा, अभी मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अब हम मां सरस्वती का नाम लेकर आज की पाठशाला हमारी शुरू करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ तो भाई अब ना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पहला टॉपिक हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहली चीज है कि पॉलिटिकल, व्हाट इज पॉलिटिकल? पॉलिटिकल है क्या भैया? व्हाट, क्या है पॉलिटिकल? क्या है पॉलिटिकल? देखिए पॉलिटिकल एक है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, पॉलिटिकल एक इतना बड़ा शब्द है, एक है तो छोटा सा, कितना अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है, इसका जो है ना विस्तार है ना, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ा है। इसके अंदर हमारे ना बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि हमारी सत्ता,
भाई जो हमारा देश है इसके अंदर कह सकता है, ठीक है। इसके अंदर राजनीतिक क्या विचार है, कौन से विचार, राजनीतिक विचार, राजनीतिक क्या विचार है, ठीक है। सामाजिक क्या विचार होने वाले हैं, सामाजिक, इन सभी का क्या है विचार, और इनसे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां है, क्या है, जितनी भी गतिविधियां है वो सब किसके अंडर में आती है, पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर आती है, इन सभी के अंदर आती है पॉलिटिकल थ्योरी, इसका मतलब है सिद्धांत। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, और इसके अंदर हमारा एक ह्यूमन राइट्स भी आ जाता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो जाता है, ह्यूमन राइट्स, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल है क्या भाई, पॉलिटिकल हमारा सत्ता, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से जितनी भी उनसे होने वाली गतिविधियां है, उनसे होने वाले कार्य है, वो सब किसके अंदर आते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। यही चीज हमने अपने पीडीएफ के अंदर रखी गई, जैसे पीडीएफ यहाँ पर खुला हुआ है, मैं अपने लैपटॉप के थ्रू आपको समझाता हूँ, और यही पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद में 24 घंटे के बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, साथ में इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाइए, फॉलो करें, कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट पूछें, सिंपल, ओके। चलिए डेफिनेशन क्या बोलिए, राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत जटिल और बहुआयामी अवधारणा, जैसे बोला जटिल है, बहुत बड़ा है, और जो शासन, सत्ता और सामाजिक संगठन से संबंधित विचारों, गतिविधियों और संरचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है। बिल्कुल इन विस्तृत श्रृंखला, काफी सारी बड़ी श्रृंखला होती है, उनको क्या करती है, शामिल करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे क्या बोला, आगे पढ़ते हैं, राजनीतिक, इसका अब भाई अर्थ समझो, क्या बोला है, राजनीतिक से तात्पर्य उन गतिविधियों, कार्य और नीतियों से है जिनका उपयोग किसी सरकार में सत्ता हासिल करने और उस पर कब्जा करने या सरकार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। राजनीति, बिल्कुल भाई पॉलिटिक्स, आप लोग है ना इतने बड़े हो चुके हो, आप लोगों को ना पता होना चाहिए, आपको इस वर्ड का ना मतलब समझ में आ जाना चाहिए, दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है यार। पॉलिटिक्स हर साल, हर 5 साल में किसी ना किसी चीज की सरकार आती है, जैसे अब इलेक्शन आने वाले 2024 में, अब 2024 में इलेक्शन होंगे, और इन्हीं इलेक्शन के तहत ना आपके हो सकता है आपके पेपर में आसान क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना, हो सकता है आपको पास करने के ज्यादा वेटेज हो, ठीक है, हो सकता है वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज ज्यादा निकाल दे, वैकेंसीज गवर्नमेंट ज्यादा निकाल दे ना, तो क्यों ये सब क्यों करती है, क्योंकि वो क्यों करती है, ताकि वो शासन कर सके वो सरकार, क्या कर सके, शासन कर सके वो सरकार, और वो शासन कब करेगी, जब उन्हें पॉलिटिक्स आती होगी, उन्हें क्या आती होगी, पॉलिटिक्स, यानी उन्हें राजनीति से लड़ना आता होगा, राजनीति चलाना आता होगा कि कैसे एक हमें सत्ता को अगर हासिल करना, उस पर हमें कब्जा करना, हमारे 5 साल के लिए उसको अगर हमारे मुट्ठी में करना, हमको देश को हमारे हिसाब से चलाना है, उसको मुट्ठी में करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पॉलिटिक्स अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिटिक्स अच्छी है, अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छी तरह से आती है तो आप राजा बन सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है कि भाई इंडिया में एक प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, अलग होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, मंत्रिपरिषद के इलेक्शन अलग होते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं उसकी, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, हर एक चीज के लिए, एक एमएलए के लिए, एक है ना विधानसभा के चुनावों के लिए, हर चीज के लिए इलेक्शन अलग होते हैं। हालांकि अगर आप देख जाओ तो गांव में, ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, और इसके इलेक्शंस में भी ना इतना खर्चा आता है ना, और लोग है ना इतनी राजनीति करते हैं, इनके चक्कर में भी, इनमें भी ना लोग अपनी इतनी राजनीति करते हैं जिसकी हद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भाई हमने पॉलिटिक्स नहीं खेली ना तो हमारी सत्ता हाथ में नहीं आने वाली है। उन्हें पता रहता है कि अगर हमने पॉलिटिक्स नहीं खेली तो सत्ता हाथ में नहीं आने वाली है, सत्ता किसी और के हाथ में चले जाएगी, तो किसी और का 5 साल के लिए राज होगा, बल्कि हमारा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भाई बात तो थोड़ी सी, विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान है क्या भाई, राजनीति हमने मतलब समझ लिया, लेकिन विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब भी समझो, बोला क्या है यहाँ पर, चलिए बात करते हैं। सरकार, राजनीतिक और राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है, मतलब भाई विज्ञान क्या है, आपको यार देखो हर चीज को
एक इनमें मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, जो उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे सीधा। बाकी आपको एक पॉइंट पता होना जरूरी होना चाहिए, आपको पॉइंट पता होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता क्या कि अगर आपको मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया जो ना ही मैंने आपको बताया, न ही किसी यूट्यूबर के टीचर ने बताया, न ही कहीं नोट्स में आपने पढ़ा है, तो उसका आंसर कैसे दोगे आप? उसका आंसर आप लोग इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू दोगे। अगर इन छोटे छोटे वर्ड का आपको मतलब पता है तो ही जाकर उनका आंसर दे पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो पॉलिटिकल, अगर हम बात करें पॉलिटिकल, पॉलिटिकल स्टडी हम यहां पर बोल सकते हैं, विज्ञान हम यहां हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है भैया? साइंस क्या है पॉलिटिकल साइंस? कोई बताना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अगर आपको पता हो तो। भाई मेरा आंसर क्या है देख लेते हो। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस है क्या? भाई पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम भाई राजनीति में आने वाली सभी, यानी सरकार आती है हमारी, ठीक है, उसके व्यवहार आते हैं, हमारी बिहेवियर कैसे है राजनीति के अंदर, भाई हर एक एमएलए का, हर एक प्रधानमंत्री का, हर एक मुख्यमंत्री का भाई कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपनी जनता के प्रति कैसा होना चाहिए, अपने लोकसभा राज्यसभा में सीटों के प्रति उनको बचाने के लिए क्या करता है वो एक, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है कि राजनीति में होने वाली सारी गतिविधियां, सारे व्यवहार प्लस सरकार, इसका अध्ययन करवाती है कौन? पॉलिटिकल साइंस। क्या करवाती है? इसका अध्ययन करवाती है पॉलिटिकल साइंस। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई तो लाइक करते चलो। बात करें सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है क्या? पॉलिटिकल पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, अब पॉइंट है हमारे पास में पॉलिटिकल थ्योरी। पॉइंट है क्या हमारे पास में? पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसको भी जरा समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन सी चीजों को हम शामिल करते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बीच में लेक्चर को रोक देता है, एक्चुअली अजान हुई थी इसलिए, तो नहीं करते हैं ऐसा, ठीक है। आप लोग चाहे किसी धर्म से हो, मैं किसी धर्म से हो, लेकिन हमें दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? देख, पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया, अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपके, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी देखो भाई, क्या होती है, राजनीति आपने पढ़ ली, राजनीति साइंस पढ़ ली, इसके अंदर क्या पढ़ोगे आप लोग? अपने अधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राजतंत्र, इनके बारे में पढ़ोगे। अब इनके विचारों की क्या करना? व्याख्या करना और उनका अध्ययन करना। देखो ध्यान सुनना, इन सभी के विचारों की व्याख्या करना प्लस इनका अध्ययन करना, ये सब शामिल होता है राजनीतिक सिद्धांत में। और देखो जितने भी राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं, सिद्धांतकार मतलब जितने भी भाई जिनको भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहा जाता है, जिनको मतलब पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहा जाता है, वो क्या करते हैं? वो भाई मानव के जितने भी अधिकार है, लोकतंत्र अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार, सामाजिक अधिकार, उन सभी का क्या करते हैं? अध्ययन करवाते हैं और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं अपनी आने वाली लाइफ में या फिर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो ये मतलब होता है थ्योरी का। पॉलिटिकल समझ लिया, पॉलिटिकल साइंस समझ लिया, पॉलिटिकल थ्योरी समझ लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, क्या दिक्कत आती है ना। चलिए अब यहाँ पर ना सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? महत्व क्या है किसका? पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को बारे में, महत्व को हम समझेंगे कि भाई इनके महत्व क्या है। क्या महत्व? इसका महत्व अब हम समझते हैं, महत्व क्या है। पहला क्या है? मानव मार्गदर्शन, मानव मार्गदर्शन, मानव मार्गदर्शन, बिल्कुल भाई, जिसको भी राजनीतिक अपने अपने क्या कहते हैं, सॉरी भूल गया, अपने जितने भी लॉ है उनको हर एक लॉ के बारे में अगर पता है, ये फिर जितने भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, वो क्या करते हैं? उनको मार्गदर्शन करते हैं। उनको भाई पता, जब आपको पता है, आपको भी अपने अधिकार पर चल के सारे, आपको अपने अधिकार पर चल गए, आपको अपने सिद्धांत पर चले हुए, राजनीति के क्या सिद्धांत है, क्या उनका, क्या उसकी साइंस है, आपने ये सब चीज पता कर लिया, उससे क्या होगा? आपका मार्गदर्शित तो हो रहा है, एक मानव को क्या मिल रही है? गाइडेंस ही तो मिल रही है
ह्यूमन पीपल्स को गाइडेंस तो मिल रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर भी पढ़ लेता है आपकी तसल्ली के लिए, यार टेंशन मत लो, ठीक है, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा। बोला राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों के मूल्यांकन के लिए मानक रूपरेखा प्रदान करता है। बिल्कुल वही तो बताया मैंने भाई, आपकी जितनी भी क्या है, क्या बोला यहाँ पर, आपकी जितनी भी नीतियां है और आपकी जितनी भी प्रणालियां है, क्या आपकी जितनी भी आपकी जितनी भी प्रणालियां है, आपकी जितनी भी प्रणालियां है और आपकी जितनी भी नीतियां इनका क्या करवाता है, अध्ययन करवाता है, आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है। यही बात मैंने आपको बोली यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट निकल कर आता है इसी के अंदर, आपका दूसरा पॉइंट निकल कर आता है मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा पॉइंट है सामाजिक। क्या है? सामाजिक आलोचना। इसको हम पहले डायरेक्ट पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फिर वो पूछेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, इसके डिस्कस करेंगे। बोला है सामाजिक आलोचना, राजनीतिक सिद्धांतकार अक्सर मौजूदा राजनीतिक संरचना की आलोचना करते हैं, यानी वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करते हैं जो यथास्थित को चुनौती देते हैं और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। मतलब क्या है भाई, देखो हमने अभी एक बात पढ़ी थी, थ्योरिस्ट, जितने भी थ्योरिस्ट है, जितने भी हमारे थ्योरिस्ट है, मतलब जिनको भी राजनीतिक सिद्धांतों का पता होता है, यानी जो भी एक जिनको भी पॉलिटिकल का ज्यादा ज्ञान होता है, वो क्या करते हैं, अभी जो वर्तमान में सत्ता चल रही होती है, जो वर्तमान में शासन कर रहा होता है, या फिर जिनकी सत्ता चल रही होती है, ठीक है, जो शासन कर रहे होते हैं, फिर जो जिनकी सत्ता चल रही होती है, उनका क्या करते हैं, उनको आलोचना करते हैं, उनकी आलोचना, नहीं यार ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, ये गलत कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे इनको तो ऐसा करना चाहिए, अरे इनको ऐसा करना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, मानव का मार्गदर्शन करवाते हैं, मानव को उन चीजों के बारे में बताते हैं वो, ठीक है, मानव को उन चीजों के बारे में बताते हैं। सामाजिक आलोचना, यही पे जितने भी आपके पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, जिनको भी आपके राजनीतिक सिद्धांतों को ज्ञान होता है, वो सब क्या करवाते हैं, आप इस टाइम जितनी जो सत्ता चल रही होती है, जो शासन कर रहा होता है, उसको क्या करवाते हैं, उनको उनके बारे में आलोचना करते हैं, बार बार उन्हें गलत समझाते हैं। ये बात इसमें यहाँ पर बोली गई है। और दूसरा, फिर वो क्या करते हैं, इसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि यार ये नहीं, हमें आने वाले फ्यूचर में ऐसा लगता है, ये सरकार हमारे लिए ऐसा करेगी, अगर ये सरकार हमारे लिए ऐसा करेगी तो हमारे साथ में वैसा होगा, ठीक है। अगर हमारे साथ में भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए तो हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ पाएंगे, तो हमारे बच्चों को ज्यादा नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, और उनको मानव को क्या कर देते हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनका क्या करते हैं, विकास करते हैं इन चीजों को। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसे होना चाहिए, आपको भी आलोचना करना आना चाहिए। जहां पर सरकार गलत करती है, जो भी सरकार गलत करती है, आपको अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को समझाना चाहिए कि देखो मम्मी जी, पापा जी, चाचा जी, भाई बहन, इस बार सरकार वाली सरकार ने गलत किया, इस बार हम इसको वोट नहीं देते हैं, इस बार इस सरकार को वोट देते हैं, क्या पता हमें ये ऐसा मिल जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको खुद पता करनी होती है। तो सामाजिक आलोचना, यही बोलता है सामाजिक आलोचना, इसलिए मैं इसका महत्व इसलिए बोला गया सामाजिक आलोचना, इसलिए इसका महत्व है, ठीक है। दूसरा क्या है, शासन नींव। शासन नींव पॉइंट है, समझो, पॉइंट समझो, शासन नींव क्या मतलब है, क्या मतलब इस पॉइंट का। राजनीतिक सिद्धांत जैसे लोकतंत्र या समाजवाद शासन के विभिन्न रूपों, कानूनों, संस्थाओं और नीतियों को आकार देने, क्या लिखा है, आकार देने के लिए वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। यानी शासन नींव मतलब भाई जितनी भी कानून व्यवस्था जो भी चल रही होती है उस टाइम पर, उस शासन में जो भी कानून व्यवस्था चल रही होती है, ठीक है, जितनी भी नीतियां लागू की होती है उन्होंने, जितने भी नीतियां लागू की होती है उनमें वो क्या करते हैं, उनमें क्या करते हैं, अपना विचार देते हैं, क्या ये इन्होंने सही किया है, यस
फिर वो क्या करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि यार देखो हमारी इस बार हमारी सरकार ने ये नीति लाई है, ये कानून लाया, ये महिलाओं के लिए ये कानून अच्छा ला दिया भैया, अरे यार हमारी बच्चों के लिए बहुत अच्छे कानून ला दिए, अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अब हमारे बच्चे सुरक्षा के साथ में स्कूल जा पाएंगे, रात में ऑफिस से भी घर आ पाएंगे, है ना। तो ये कानून, तो ऐसे आप लोग क्या करते हो, अड़ोस पड़ोस में बात करते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में, तो उनका क्या होता है, उनका माइंड डेवलप होता है। क्या होता है, उनका माइंड डेवलप होता है इस चीज से। समझ में आई बात। तो ये चीज यहाँ पर बोलेगी कि अपने वो विचार रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपना गाइडेंस रखते हैं वहां पर, दूसरों गाइडेंस देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। शक्ति को समझना, शक्ति को समझाते हैं कि भाई आप लोगों को भाई अपने राजनीतिक जितने भी उस राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अपने क्या 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 समझते हैं, शक्ति को समझाते हैं। शक्ति को क्यों समझते हैं, क्योंकि भाई आपके जितने भी अधिकार हैं, आपके जितने भी अधिकार हैं, ठीक है, आपके लोकतंत्र में क्या चल रहा है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है, आपके राजनीतिक में क्या चल रहा है, राजनीति कैसे चल रही है, इन सब चीजों के बारे में क्या होती है, आपकी शक्ति क्या है, इन सब चीजों में शक्ति क्या है, शक्ति मतलब क्या पावर रखते हैं ये सारी चीजें, आपके अधिकार, अगर आपको आपके अधिकार पता होंगे ना तो गारंटी है आप लोग कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको कोई फंसा नहीं सकता, कोई आपको जेल नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको फांसी नहीं दे सकता, कोई आपको गलत नहीं ठहरा सकता किसी भी चीज में। अगर आपको अपने अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीति का ज्ञान होगा, लोकतंत्र का ज्ञान होगा, तो किसी भी चीज में आपको लोग पीछे नहीं कर सकते हैं, आपको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। समझ में एक बात, जैसा कि मैंने अपने जो लेक्चर अभी मैं ले रहा था 5th सेमेस्टर के लिए, उसके अंदर मैंने इस चीज अच्छी तरह समझाई है, योर लॉज एंड योर राइट्स। जितने भी बच्चों के पास में पॉलिटिकल टू इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, जब वो 5th सेमेस्टर में आते हैं तो उनको यही सब्जेक्ट लेना है, योर लॉज और योर राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब रियल बोलो, अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये पॉलिटिकल तो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नैतिक निर्णय लेना, भाई निर्णय लेने में सहायक होती है। आपको अगर सिद्धांतों के बारे में पता है तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी लाइफ में या फिर किसी भी चीज में निर्णय ले सकोगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और रहता है इसके बीच में, एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो पॉइंट क्या है वो और चीज समझते हैं, देन आपका लेक्चर कंप्लीट। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाता। जो आपकी यूनिट है, ये जो यूनिट मैं बता रहा हूं, ये यूनिट फर्स्ट है पहली बात तो, ठीक है, और यूनिट फर्स्ट, और ये यूनिट फर्स्ट आपकी अकेली 15 मार्क्स की है, ज्यादा नहीं है। बाकी जो आपकी यूनिट 2 और आपकी यूनिट 3, ये दोनों ही अकेली आपकी 15 तो होगी कंप्लीट, 80 मार्क्स का पेपर होता है, आपकी ये दोनों हुई अकेली 65 मार्क्स की होती है, 100% 65 मार्क्स की पूछी जाएगी, ध्यान रखना ये दोनों यूनिट। क्योंकि इस यूनिट, ये जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट के अंदर आपके 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, और 4 पार्ट से 100%, 4 में से 3 पार्ट्स में से एक एक क्वेश्चन बनकर तैयार होगा 15 मार्क्स का, जो मैं अभी कह रहा हूं आपसे, अभी 100% बनकर तैयार होगा। और इस यूनिट के अंदर आपके करीबन 25 से 30 मार्क्स का पेपर इस यूनिट के अंदर बनेगा, 25 से 30 मार्क्स का, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। बोला है समसामयिकी राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन, मींस जो करंट में चल रहा है। समसामयिकी आपको पता है जो करंट होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, करंट में जो चल रहा होता है, करंट के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, करंट राजनीति क्या चल रही है उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, इसके बारे में बात करते हैं, यानी इनके सिद्धांतों के बारे में हम बात करते हैं। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोला है। समसामयिकी राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक युग में, विशेषकर 20वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक राजनीतिक विचारों, विचारधाराओं, अवधारणाओं के अध्ययन और विश्लेषण को संदर्भित करता है। वही करंट से रिलेटेड बात हो, यानी करंट चीजों में आपका कितनी विचार है, आपको करंट चीजों में आपका कितना दिमाग है, और ये सब 20वीं सदी से चलता आ रहा है, जब से कंपटीशन एग्जाम की स्थापना हुई है, जब से। समझ में चलिए, पहला बोला परिवेक्षणों की विविधता। परिवेक्षणों की विविधता यहाँ पर हम डायरेक्ट पॉइंट तक समझेंगे, लिखने वाली जरूरत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोला है परिवेक्षणों की विविधता, यानी समकालीन राजनीतिक सिद्धांत दृष्टिकोण और दृष्टिकोणों की विविधता से चिन्हित है।
राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए विद्वान दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों से प्रेरणा लेते हैं। यानी विविधता का मतलब है, आपको पता है विविधता, एक वर्ड है यहाँ पर विविधता। विविधता का मतलब होता है, देखो जितनी भी सारी मतलब एक समाज है, आपने एक समाज के अंदर आप लोग रहते हो, तो एक समाज के अंदर कितनी सारी चीजें होती है, आपको पता है कितनी सारी चीजें होती है। भाई समाज शास्त्र भी है, राजशास्त्र भी है, ठीक है, अर्थशास्त्र भी है, और आपकी संस्कृति है। क्या क्या है, ध्यान सुना, आपका समाज शास्त्र भी है, ठीक है। इसके अंदर अगला पॉइंट है आपका समाज शास्त्र, हमने पढ़ा। समाज शास्त्र का अगला पॉइंट होता है दर्शन शास्त्र। क्या है, दर्शन शास्त्र। दूसरा आपका संस्कृति, भाई आपकी क्या संस्कृति है, आप भाई कौन सी संस्कृति आपकी चलती आ रही है, किन चीजों का पालन करते हैं, और आपका क्या धर्म है, इन सब चीजों से रिलेटेड भी हम यहाँ इसकी बात करते हैं। यानी संस्कृत शास्त्र आप यहाँ पर बोल सकते हो इसको, ठीक है। और एक और आता है आपका सामाजिक। सामाजिक हमने पढ़ लिया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है आपका, अर्थशास्त्र, आपके देश की क्या अर्थव्यवस्था है, क्या विविधता है। अब इन सब चीजों, विविधता का मतलब है आपका समाज शास्त्र, आपका दर्शन शास्त्र, आपका सांस्कृतिक, क्या संस्कृति आपकी चलती आ रही है, और अर्थशास्त्र, भाई आपके देश का क्या अर्थशास्त्र है, भाई क्या इसकी नींव है, कैसी आपके यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं लाई जा रही है, क्या क्या आपकी सरकार आपके लिए कर रही है यहाँ पर, भाई कैसे आपकी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। इन सब चीजों का यहाँ पर ब्यौरा आपको यहाँ पर पता चलता है। समझ में बात, इन सब चीजों क्या करवाती है आपको यहाँ पर, इन सब चीजों का अध्ययन करवाती है। क्या करवाती है, अध्ययन करवाती है। विविधता के अंदर हम यहाँ पर समझते कौन सा, समसामयिकी राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन करें। इसमें ये चीज, ये बात बोली गई है। समझ में बात, इसमें ये बात हमारी यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। चलिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगर हम यहाँ पर अगला पॉइंट बात करें, तो पॉइंट अगर निकल के आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से क्या मतलब होता है, जितने भी हमारा देश तो है ही है, यहाँ पर एक पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध। या फोर्थ सेमेस्टर में जाकर पढ़ोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध एक्चुअल में है क्या। अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध मीन्स हमारा एक देश है, हमारा देश है इंडिया। अब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी संबंध है, हर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट से संबंध तो है ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय से मतलब ये है कि हमारे देश, अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब हमारे देश तो है ही है, साथ में अन्य देश लाइक रशिया हो गया, यूरोप हो गया हमारा, ठीक है, चाइना हो गया हमारा, अमेरिका हो गया हमारा, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अन्य देशों से क्या संबंध है, इसके बारे में हम विचार समझते हैं, इसका भी हम अध्ययन करते हैं इस बारे में। ये बात हुई है पहचान की राजनीति। अगला तीसरा पॉइंट है पहचान की राजनीति। मींस पहचान की राजनीति का मतलब है कि भाई किसी भी पर्सन पर उसके लिंग, जाति, उसकी संस्कृति से रिलेटेड उस पर किसी भी प्रकार से राजनीतिक दबाव नहीं देना चाहिए। आपको उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए किसी भी तरह से। क्या मतलब है पहचान की राजनीति, मतलब समझिए, लिंग, नस्ल, जातीयता, कम्युनिता और राष्ट्रीयता सहित पहचान से संबंधित सिद्धांत समकालीन संरचना चर्चाओं के केंद्र में है। सामाजिक न्याय, भेदभाव और प्रतिनिधित्व के मुद्दे में गहराई से पता लगाया गया है। इनके बारे में मतलब ये आपको पता तो लग गया, बट इसके ऊपर हमें भाई किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। या फिर आजकल के जैसे बच्चे हैं उनको भाई क्या जाती है, तेरा क्या कुल है, क्या तेरा क्या वंश है, भाई तेरा कौन सा है, भाई क्या लिंग है, तू स्त्री है या फिर तू पुरुष है, इसके रिलेटेड भी इसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। इक्विटी का मतलब ये है कि भाई स्त्री को भी सही सम्मान दिया जाए और पुरुषों को भी सही सम्मान दिया। बट आज के टाइम पर आप लोग सभी जानते हो, सब में कॉमन सेंस है, रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आप रील्स देखते हो, आपको हर चीज का पता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समझ में बात, तो यहाँ पर इक्विटी की बात खत्म ही हो चुकी है हमारे देश के अंदर से। इक्विटी है ही नहीं। हम किसी को पर भी दावा डाल देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि यार वो लड़की है फिर वो लड़का है, एटलीस्ट उनकी बात तो सुने। और यही आजकल घरों में भी होता है, ठीक है, यही आजकल घरों में भी होता है। किसी भी भाई अगर कोई बड़ा है तो बड़े ने छोटे को धमकाया, क्यों धमकाया, या छोटे से नहीं पूछते,
बड़े को डायरेक्ट डांट देते हैं, हम बड़े से भी नहीं पूछ रहे भाई तूने क्यों धमकाया। फिर छोटा है, छोटा गलत बोल दिया तो भी हम बड़े को धमकाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में। पर पर्यावरण राजनीति, इनको भाई आपको पर्यावरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कैसे बोला है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों की जांच करते हैं। मतलब भाई हमारे पर्यावरण में आए दिन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कल कैसा पर्यावरण रहेगा, हमारा कैसा वेदर रिपोर्ट रहेगी, इन सब चीजों को भी आपको समकालीन चीजों में पढ़ना पड़ता है। इनको समसामयिक की चीजों में पढ़ना पड़ता है, इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक पॉलिटिक्स के अंदर आता है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि इन चीजों का अगर आप लोग गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी। बट एग्जैक्ट जो वेदर रिपोर्ट आपको कौन देता है, न्यूज चैनल वाले, वो भी एक पॉलिटिक्स ही है, वो भी एक पॉलिटिक्स है। बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला है उत्तर उपनिवेश, कोई उसमें अलग बात नहीं है। और है आलोचना सिद्धांत। आलोचना मतलब भाई वही इस टाइम भाई कौन सा शासन चल रहा है, किसकी शासन है, क्या वो नीतियां ला रही है, कौन सी पंचवर्षीय उन्होंने लागू की है, इस साल बजट में क्या चीज ऐड की गई है, कंपटीशन एग्जाम को लेकर क्या हुआ है, बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या हुआ है, इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, आलोचना करना है। क्या करता है वो, आलोचना करते हैं। कौन, सिद्धांत का, जितने भी पॉलिटिकल सिद्धांतकार होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब चीजों की आलोचना करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करवाते हैं। समझ में मेरी बात। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपकी कंप्लीट यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी है। दूसरा, आपको थोड़ी सी अगर वॉइस बैकग्राउंड वॉइस प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, प्लीज माफ कर देना। दूसरा, मैंने अपना बेस्ट दिया इस वीडियो में। क्या दिया मैंने, अपना बेस्ट दिया है। अगर मेरा मेरा बेस्ट आपको लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाना हमारे लिए, प्लस शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक लॉन्ग के लिए प्लीज, ठीक है। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी, इसके नोट्स की पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। बाकी अगर किसी के पास में टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल ऑनलाइन हितेश आपको डाल देना है। ऑफिशियल ऑनलाइन हितेश आपको डाल देना है, आपको हमारा चैनल सबसे पहले मिलेगा। और एक ही चैनल है इस नाम का, और कोई चैनल नहीं है। एक ही चैनल है इस नाम का, कोई चैनल नहीं है, जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमारे पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट टाइम टू टाइम मिलेंगे। साथ में जो भी अपडेट आती रहती है वो अपडेट आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार।